नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना से ही करेंगे। उससे पहले आज समीक्षा किस विषय पर करेंगे उसका मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, आज हम समीक्षा करेंगे सार्वजनिक पार्क का नामांकन स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी साहब के नाम पर करने का जो प्रस्ताव नगर पालिका में लिया था उसके ऊपर विस्तार से आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा बादरा आसपास की खबरों सहित मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आज से कोरोना अपडेट से। और दोस्तों, आज कोरोना के 2,38,018 मामले आज पूरे भारत में आए हैं और 310 लोगों की मौतें हुई है। तो दोस्तों, कोरोना का जो ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ा था उतनी ही तेजी के साथ अब नीचे भी आने लगा है। जिस प्रकार से 2,94,000 तक इस लहर का जो आंकड़ा था वो पहुंच चुका था, लेकिन 3 लाख के एकदम दहलीज पर जाकर वापस अब लगातार नीचे आ रहा है। दोस्तों, तो कल भी 2,58,000 मामले आए थे और कल जब परसों की बनिस्बत 13,000 मामले कम आए थे, तो आज कल की बनिस्बत 20,000 मामले कम आए हैं। उससे पहले 2,71,000 थे, 2,64,000 थे और 2,94,000 तक भी ये आंकड़ा पहुंचा था। तो दोस्तों, मौत हुई है 310 आज। तो कुल मिला के कोरोना की स्थिति है पूरे विश्व में। हमने कल भी आपको विस्तार से दोस्तों बताया था कि कोरोना का पीक जिस रफ्तार के साथ, जिस आंकड़ों के साथ कोरोना की ये लहर भारत में चल रही है, पूरे विश्व में चल रही है, उससे लगता है कि पूरे विश्व से इसका पीक जा चुका है। कहीं ना कहीं विशेषज्ञ जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट को वरदान मान रहे थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो डेल्टा का कहर जिन जिन देशों में था उसका कहर एकदम से खत्म हो रहा है और हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस प्रकार से वैक्सीनेशन करवाते जा रहे हैं और पूरा देश वैक्सीनेट के कगार पर जा रहा है दोस्तों, ये भी एक बहुत मजबूत सशक्त पॉइंट है, एक ऐसा केंद्र बन गया है कोरोना की राह में, कोरोना के मार्ग में दोस्तों, जिसकी बदौलत पूरी आबादी जो है वो सेफ होती चली जा रही है। और कुल मिला के दोस्तों, अब डरने की आवश्यकता तो है, क्योंकि जिस प्रकार से हम इसका कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें कोरोना से लड़ने में शक्ति वहीं से मिलती है, चेहरे पे मास्क और सोशल डिस्टेंस, इसके अलावा वैक्सीनेशन। दोस्तों, ये 3 कारगर हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए और विश्व इन्हीं तीनों कारगर हथियारों के दम पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। और आज एक बार फिर ये तीसरी लहर जो भारत में आई है दोस्तों, इसका हम देख रहे हैं जल्दी से बहुत ही तेजी के साथ आंकड़े नीचे आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी के साथ ये लहर भी भारत से चली जाए और कामकाज फिर से पटरी पर आ जाए और सभी राज्य जो है वो नॉर्मल हो जाए और आर्थिक प्रगति के पथ पर भारत एक बार पुनः दोस्तों अग्रसर हो जाए। दोस्तों, आज 18 जनवरी को क्या खास दिवस है तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज ही के दिन पहली बार एक्सरे मशीन का प्रदर्शन 1896 में हुआ था दोस्तों। और आज जन्म लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों की अगर चर्चा करें तो 1972 को आज ही के दिन विनोद कांबली, जो कि बहुत विख्यात क्रिकेटर रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों, कुंदन लाल सेंगल, जो कि फिल्मी अभिनेता, अपने जमाने के जाने माने अभिनेता हुए हैं, उनका आज ही के दिन जालंधर में 1947 में निधन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों, अन्य आसपास की खबरों का रुख करें तो एनडीपीएस एक्ट के तहत दोस्तों भिरानी पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको बताऊं तो नौर डीएसटी की टीम और भिरानी थाना की संयुक्त कार्रवाई में एक भूपेंद्र पुत्र महावीर प्रसाद को गिरफ्तार किया है दोस्तों। उसके पास से 27 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की गई है दोस्तों। ये लगातार नशे के विरुद्ध जिला पुलिस का अभियान जो है वो जारी है और इसके तहत दोस्तों इस युवक को, भूपेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और ये एक मात्र 26 वर्षीय युवक है। और दोस्तों, युवाओं में किस प्रकार से नशे का प्रचलन हमारे नूर भादरा क्षेत्र में बढ़ा है दोस्तों, ये प्राय पहले हमारे क्षेत्र
1975 से पहले अगर कुछ वर्ष जाए, 5, 7, 10 वर्ष पहले, तो मात्र गंगानगर के इर्द गिर्द ये नशे की प्रवृत्ति थी। और सबसे पहले मुझे याद है दोस्तों, 10-15 साल 20 साल पहले जो पहली एक प्रकार से खबर आई थी और चर्चा बनी थी, तो वो गंगानगर कॉलेज में जो आइडेक्स होती है दोस्तों, जो चोट लगने पर, अंदरूनी चोट लगने पर, दर्द होने पर हम जो आइडेक्स लगाकर जो रिलीफ महसूस करते हैं दोस्तों, उसको ब्रेड के ऊपर लगाकर कॉलेज के युवकों द्वारा खाया जा रहा था। ये बहुत काफ़ी पहले का समाचार है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ गया क्योंकि ये अखबारों की सुर्खियां बना था तब उस समय, और लोगों को आश्चर्य हुआ था, पूरा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लोगों को, कि इस प्रकार भी युवा जो है वो नशा करते हैं, ब्रेड के ऊपर लगाकर आइडेक्स खाना। दोस्तों ये कैसा नशा है? तो उसके बाद में दोस्तों कितना ज़बरदस्त तरीके से युवाओं में नशे का प्रचलन आगे बढ़ चुका है, इससे आप वर्तमान में चिट्टे की लतों को देखकर इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और चिट्टे के खिलाफ बेशक पुलिस लगातार अभियान जारी किए हुए है, लेकिन दोस्तों क्या इसको पुलिस जड़ से उखाड़ पाएगी? क्या युवाओं में नशे के प्रचलन को पुलिस खत्म कर पाएगी, समाप्त कर पाएगी? कहीं ना कहीं बार बार आरोप भी लगते हैं पुलिस पर भी कि पुलिस ही ऐसे युवकों को पनपाती है। और कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई करने वाले युवा है दोस्तों, सप्लाई लाइन जब तक किसी ऐसी चीज़ों की नहीं कटती है तब तक इस पर अंकुश लगाना बेहद मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि अगर कहीं से भी भादरा नौर आदि क्षेत्रों में चिट्टा कहीं से लाकर लेकर आना संभव है, तो वो चिट्टा दोस्तों आया है तो वो कहीं ना कहीं युवाओं को मिलेगा, वो बांटा जाएगा, वो उससे अवैध कमाई की जाएगी। और अगर आप किसी नशेड़ी युवक को पकड़ते हो तो इससे संभवतः आप उसको ख़त्म नहीं कर पाते। जब तक आप सप्लाई लाइन को नहीं काट देंगे, चिट्टा लाने वाले लोगों को आप पकड़ नहीं लेंगे, उसके गिरोह का पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं पकड़ सकते। और दोस्तों मैं बताऊं तो इस टीम की जो कार्रवाई है, इसमें सुखराम चौटिया स्वयं थानाधिकारी, राजेश सिंह, अजय कुमार और देवीलाल सहित राम बाबू आदि और नौर जो डीएसटी सेक्टर की टीम है दोस्तों, वो संयुक्त रूप से इसमें शामिल रही है। इसके अलावा दोस्तों भादरा इलाके में 26 जनवरी को हर पंचायत भवन पर बेटियां ध्वजारोहण करेगी दोस्तों। ये डिसीजन लिया है। सोमवार को पंचायत सभागार में भादरा में एक बैठक हुई थी प्रधान अनिल औलख की अध्यक्षता में। और दोस्तों इस बैठक की खास बात यही रही कि इस बैठक में वैसे तो अनेक सरपंच प्रतिनिधियों ने अपने अपने गाँव के आसपास क्षेत्र की समस्याओं को बहुत प्रमुखता से उठाया, लेकिन मेन जो एक चीज़ थी दोस्तों वो यही थी, इसमें एक प्रस्ताव लिया गया कि आने वाले 26 जनवरी को बेटियों को ये सौभाग्य मिलेगा कि इस बार भादरा क्षेत्र के सभी पंचायत भवनों पर बेटियां ही ध्वजारोहण करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक बेटियों को लेकर ही एक और डिसीजन लिया गया इसी बैठक में, और गांव की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए दोस्तों भादरा, भिरानी और गोगामेडी पुलिस थानों की एक संयुक्त पहल के तहत महिला हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा। और इसमें दोस्तों एक सरकारी नंबर जारी इसके लिए किया जाएगा और कहीं भी इसका प्रचार प्रसार भी पूरी तरह से किया जाएगा। कहीं भी अगर किसी भी बेटी को किसी प्रकार की तकलीफ है, कहीं दुविधा में है, मुश्किल में है, तो वो उस हेल्प लाइन वाले नंबर पर कॉल करके अपनी सुरक्षा निर्धारित कर सकती है दोस्तों। इसके लिए हाँ, एक सुरजीत बिजारनिया द्वारा एक दोस्तों मुद्दा उठाया गया पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोगों को लेकर। दोस्तों ऐसा रोग अब भादरा कस्बे में भी कई पशुओं में हमने देखा, तो इसके लिए दोस्तों जिला जो पशु चिकित्सा विभाग है उसको सतर्क होने की आवश्यकता है। और दोस्तों ये रोग कहीं ज़्यादा न फैल पाए, सर्दी का मौसम है, पशुओं को वैसे ही बहुत भारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, और अगर ऐसा रोग पशुओं के बीच में फैलता है तो इससे बड़ी ज़बरदस्त एक प्रकार से पशुओं के अंदर महामारी जैसा प्रकोप इसका देखा जाता है। और पहले भी बहुत बार ऐसा दंश पशुओं के ऊपर हुआ है। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेदिक औषधालय भादरा परिसर में एक बैठक हुई थी, और कल से दोस्तों काढ़ा पिलाने का कार्य कोरोना
काल के दौरान किया गया है और 150 लोगों को काढ़ा पिलाया गया, जो कि वर्तमान में जो वायरल है दोस्तों। अनेकों खांसी, बुखार, जुकाम आदि की शिकायतें लोग करते हैं और इन बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो है ये काढ़ा लगभग प्रारंभ किया गया और 150 लोगों को कल पिलाया भी गया था। और इसका विधिवत प्रारंभ किया था बीकानेर के दोस्तों आयुर्वेदिक निदेशक बीकानेर के हैं ये डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। और डॉक्टर पवन शर्मा जो कि आयुर्वेदिक औषधालय के प्रभारी हैं भादरा के, और उन्होंने बीमारियों के से लड़ने के बारे में विस्तार से बताया और इस काढ़े का शुभारंभ करके लोगों को पिलाया गया दोस्तों। इसके अलावा आज सुबह 7 बजे दोस्तों भादरा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म बाबा की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन द्वारा जो है प्रवचन भी दिया गया और अनेकों शख्सियतों ने इसमें भाग लिया था, गणमान्य जनों ने भाग लिया था। और मुख्य अतिथि इसमें भादरा थानाधिकारी रणवीर साई इसमें मुख्य अतिथि रहे। और दोस्तों इसमें पत्रकार बंधुओं ने भी कुछ भाग लिया और बलवान वर्मा जो कि वर्मा डेंटल केयर के संचालक है दोस्तों, उन्होंने भी भाग लिया और सुबह सुबह इसका जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे और नौर भादरा नौर आदि क्षेत्र का जो मंडी का भाव है दोस्तों वो भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। अब समीक्षा ही करेंगे। तो कुल मिला के आज के खबरों में दोस्तों इतना ही। अब दोस्तों समीक्षा करते हैं हम उस विषय पर जिसका आपको इंतजार होगा। दोस्तों आज हम समीक्षा करेंगे जिसका नगर पालिका भादरा में दोस्तों गत दिनों जो बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव लिया गया था कि सार्वजनिक पार्क जो कि कल्याण भूमि के आगे जो पार्क बना है उस पार्क का नामकरण हाजी दाऊद कुरैशी साहब के नाम से करने का एक प्रस्ताव लिया गया था दोस्तों। और उसको प्रस्ताव को पास भी नगर पालिका में किया गया था दोस्तों। उसको लेकर राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ ने दोस्तों कल एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। और उस ज्ञापन में दोस्तों स्पष्ट लिखा गया था राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा कि इसमें जो सार्वजनिक पार्क का नाम जो हाजी दाऊद कुरैशी के नाम से करने का लेकर प्रस्ताव था दोस्तों, इसका विरोध किया गया है। और दोस्तों इसका विरोध का जो रीजन दिया गया ज्ञापन में वो ये दिया गया कि किसी भी जगह का नामकरण शहरी जन सहभागिता योजना के तहत किया जाता है, जबकि किसी भूमि के विकास कार्यों में 50% से कहीं अधिक की हिस्सेदारी उसकी हो तो वहाँ उसका नामांकन नाम उसका दिया जाता है। तो ज्ञापन में राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा लिखा गया है कि यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी परिवार द्वारा इस पार्क में किसी प्रकार की ऐसी राशि का वहन नहीं किया गया है, खर्च नहीं किया गया है। अतः कल्याण भूमि की इस जगह को बताया गया है कि कल्याण भूमि की ये जगह है और जिसका राजनीतिक फायदा लेने के खातिर जो है इसका नामांकन किया जा रहा है, जो कि एक गलत परंपरा है। जो आगे उस परंपरा का जो है भादरा में दुष्परिणाम हो सकता है और इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ऐसी मांग राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा की गई है। तो दोस्तों हम आपको इस विषय पर बताना चाहेंगे। कुल मिला के सर्किल है, चौराहे है, सार्वजनिक स्थान है, पार्क है आदि पर एक प्रकार से विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या शहीद का या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लिखना गैर कानूनी माना जाता है दोस्तों। विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर नाम लिखना गैर कानूनी माना जाता है और संभवतः इसीलिए अभी तक इस पार्क का नामांकन किया नहीं गया है, क्योंकि पालिका में इसका प्रस्ताव लिया गया और कमोबश यही एक कड़ी है। तो प्रथम पायदान के हिसाब से नगर पालिका में इसका प्रस्ताव लिया गया और संभवतः ये प्रस्ताव राज्य सरकार को पालिका द्वारा भेजा जाएगा और राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही इसका नामांकन विधिवत रूप से किया जा सकता है। तो दोस्तों संभवतः नगर पालिका प्रशासन इसका इंतजार कर रहा होगा और संभवतः इसको सरकार को भेजा गया होगा प्रस्ताव को, और इसका इंतजार किया जा रहा होगा कि कब ये प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा
पास होकर आए और इस पार्क का, सार्वजनिक पार्क का नामांकन जो है वो हाजी दाऊद कुरैशी साहब के नाम से किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें अब ये पेच उलझ सकता है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिला कलेक्टर के नाम, और संभवतः ऐसी हाईकोर्ट में कोई याचिका भी लगाई जा सकती है ताकि इसको रोका जा सके। तो दोस्तों क्या ये इस प्रकार से उचित है? दोस्तों किसी महापुरुष का, स्वतंत्रता सेनानी का, किसी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता का ऐसा नाम लिखना कतई कोई इसमें गलत या तर्कसंगत या बहुत गलत इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोस्तों भामाशाहों का नाम एक प्रकार से जो राज्य के प्रमुख कोई भामाशाह है या फिर राज्य की प्रमुख शख्सियत है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी है, कोई शहीद है, उसके नाम से हो, या कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है उसके नाम से रखने के ऊपर लगभग सभी लोग सहमति बनाते हैं। लेकिन ये सहमति का जहाँ तक शब्द है दोस्तों, सहमति की बात है, और संभवतः इसमें मैं भी उस मीटिंग में था जब नगर पालिका की बैठक हुई थी। तो दोस्तों इसमें विरोध भी जताया गया था, इस प्रस्ताव पर विपक्षी पार्षदों ने विरोध जताया था और कई प्रस्तावों के विरोध इसमें आए थे, और इनोवा गाड़ी खरीदने को लेकर भी पार्षदों ने इसका विरोध किया था। और सार्वजनिक पार्क का नाम हाजी दाऊद कुरैशी साहब के नाम से करने के प्रस्ताव पर भी जब चर्चा हुई तो इसका विरोध किया था विपक्षी पार्षदों ने। तो उस विरोध को दरकिनार करते हुए बहुमत नगर पालिका में दोस्तों था ही, और बहुमत के हिसाब से भारी शोरगुल के बीच में भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो कुल मिला के सर्वसहमति से ऐसे प्रस्ताव होने चाहिए दोस्तों। भादरा में कोरोना काल के दौरान एक चौक भी बनाया, और आगे भी पहले भी ऐसे कई प्रक्रियाएं भादरा में हुई है जो कि दोस्तों सर्वसम्मति से होना चाहिए। और आजकल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की भी इस प्रकार से नहीं मिलती है अनुमति, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस पर एक प्रकार से रोक लगाई गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का या किसी का भी नाम आप इस तरह सार्वजनिक स्थान, कोई सर्किल है, चौराहा है, सार्वजनिक स्थान है, पार्क है आदि, इसका नामकरण आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, इसके बाद में मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। नौहर मंडी में चना दोस्तों 4816 रुपये प्रति क्विंटल रहा है, और ग्वार का भाव 6200 प्रति क्विंटल। आज दोस्तों एक चीज देखी गई है, ग्वार के भाव में कुछ मंडियों में उछाल आया है। किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा और किसानों के चेहरे भी इससे खिले होंगे, और जिन किसानों के पास ग्वार बड़ी संख्या में पड़ा है दोस्तों वो कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे। आदमपुर मंडी में दोस्तों सरसों 7125, सरसों के भाव में भी कुछ उछाल हमने देखा है आज। और नरमा दोस्तों आदमपुर मंडी में 9340 रुपये प्रति कुंटल। इसके अलावा एलनाबाद मंडी में नरमा 9595 रुपये प्रति कुंटल, और इसके अलावा एलनाबाद में सरसों दोस्तों 6730 रुपये प्रति कुंटल। रावतसर में नरमा 9675 रुपये प्रति कुंटल। सरसा में नरमा 9590 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कपास 7440 रुपये प्रति कुंटल। और भिवानी मंडी में ग्वार दोस्तों 7280 रुपये प्रति कुंटल। तो भिवानी में ग्वार के भाव 7000 रुपये क्रॉस कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। फतेहाबाद में नरमा दोस्तों 9000 रुपये और कपास 7250 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। और अनूपगढ़ में ग्वार 6780 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और कर्ण सिंहपुर में दोस्तों सरसों 6900 रुपये प्रति क्विंटल। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 9769 रुपये और सरसों दोस्तों 6825 रुपये बिकी है, जबकि श्री गंगानगर मंडी में ग्वार 7300 रुपये। दोस्तों गंगानगर मंडी में ग्वार की जो कीमत है वो 7300 रुपये बोली लगी है, ये अच्छी बात है। और सरसों 6560 रुपये, जबकि संगरिया मंडी में नरमा दोस्तों 9716 रुपये, जबकि गोलूवाला मंडी में नरमा 9901 रुपये प्रति कुंटल। और ग्वार के भाव 7355 रुपये प्रति कुंटल। यहाँ ग्वार के भी गोलूवाला में अच्छे भाव है। और जयपुर मंडी में ग्वार के भाव 7500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है दोस्तों। जयपुर मंडी में भी ग्वार अच्छा बिका है। और सूरतगढ़ मंडी में सरसों 6940 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। तो दोस्तों आज ये रहे मंडी के भाव। अब मौसम का मिजाज आपको बताएं तो दोस्तों 7 से
14 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर हवा चल रही थी और बादल ज़्यादा नहीं थे, मात्र 25 से 30% बादल दिन भर थे, लेकिन 2 बजे हल्की धूप निकली थी, जो कि शाम को 5 बजे तक लगभग धूप हल्की खिली रही। ठंड का एहसास कल की बनिस्बत जरूर कुछ कम था, लेकिन अभी भी सर्द हवाएं जारी है दोस्तों। रात्रि को भी 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है और 25 से 30% बादल छाने की भी संभावनाएं हैं। 19 जनवरी को कल कैसा रहेगा मौसम दोस्तों? 11 से 15 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि दोपहर को 16 से 18, जबकि 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी और 100% बादल लगभग दिन भर जारी रहेंगे। 100% बादल छाए रहेंगे दोस्तों, और रात्रि को भी वो 100% बादल छाए रहेंगे, अर्थात कल एकदम घटाएं आपको छाई हुई दिखाई देगी, बादलों से आसमान ढका हुआ दिखाई देगा और 12 से 13 किलोमीटर की 13 सेंटीग्रेड का तापमान कल रात्रि को रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो बरसात तो बिल्कुल कहीं भी अभी वर्तमान में मौसम विभाग द्वारा नहीं बताई जा रही है दोस्तों। तो कुल मिला के ये रहे आज के मंडी के भाव, मौसम का मिजाज। इसी के साथ आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।